हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में जो है ना हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के जो प्रीवियस एग्ज़ाम हमारे हो चुके हैं तो उसमें जो है ना मैं आज आपको जो है ना 3 दिसंबर 2020 का जो है ना यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट के जो है ना जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो में जो है ना आप लोग अंत तक बने रहें और जो है ना आपको ये 50 क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छी तरह से जो है ना मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो आप लोगों को वीडियो अंत तक देखनी है। इसमें देखना है कि किस किस सब्जेक्ट से जो है ना कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं और आप जो है ना यहाँ पर कितने क्वेश्चन लगा सकते हो, कितने आपके याद हैं, कितने याद नहीं है। तो वीडियो में जो है ना अंत तक बने रहे और अपने दोस्तों में जो है ना वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। इसके बाद जो ना आपको आफ्टरनून का भी पेपर मिलेगा और जो ना आपको इवनिंग का भी पेपर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ना हम क्वेश्चनों को जो ना स्टार्ट करते हैं। तो सभी जो ना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि जो है ना अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है आपको ये वीडियो। चलिए जी, हम जो है ना क्लास को अपने को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो ना हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलेंगे। जैसा कि मैं स्टार्ट करते हैं तो बच्चों पहले क्वेश्चन में देखो कहा है इसमें कि जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने जो ना निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जो ना किसानों की आय दुगनी करने का जो ना निर्धारित जो ना वो लक्ष्य कर दिया था। तो आप लोगों को ये देखना है कि इसमें जो ना जो किसानों की जो आय थी वो दुगनी करनी थी, वो 2024 तक का जो ना वो टारगेट यहाँ पर रखा गया है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो दहन के लिए जो ना निम्न में से कौन सी गैस जो है ना वो अनिवार्य है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जो है ना आपका हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे जो है ना बेस्ट जो ना गैस होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन हो जाती है। पहला इसका तीसरा जो ना विकल्प आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम। यहाँ पर देखो क्या कहा है कि 1905 में जो ना सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो ना स्थापना निम्नलिखित में से किसने जो है ना वो की थी। तो इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने जो ना, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की, तो उन्होंने तो जो ना स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी ने तो नहीं की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो ना वो 1905 ईस्वी में जो है ना सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसलिए जो ना राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाला लाजपत राय ने जो ना पंजाब नेशनल बैंक और जो है ना मैं बात करता हूँ यहाँ पर बीमा कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहा है कि जो शेरशाह सूरी और मुगल हुमायूं के बीच जो ना कन्नौज का जो युद्ध जो है ना वो कब ना 1540 ईस्वी में जो ना ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें अगर मैं बात करूं 1538 की, तो 1538 में जो ना चौसा का जो है ना युद्ध यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर मैं 1534 की बात करता हूँ तो राती गढ़ी का युद्ध यहाँ पर हुआ था। राती, देखो इस तरह से राती गढ़ी का युद्ध जो ना यहाँ पर हुआ था, अगर युद्ध हुआ था यहाँ पर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पर क्या कहा है कि जो है ना मार्गेट एंडवुड और जो है ना आगे खालिस्तान को जो है ना संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता जो है ना घोषित किया गया था। तो वो किसे घोषित किया गया था? तो वो किया गया था बर्नार्ड रीन एवेरिस्टो को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है कि उस नदी का चयन करें जिस पर जो ना संगूरी बांध जो है ना वो बना हुआ है। तो संगूरी बांध जो है ना वो हमारी जो है ना वो मंजीरा नदी पर बंधा हुआ है, जो हमारी गोदावरी नदी की क्या है? ये सहायक नदी है। और ये जो ना गोदावरी नदी हमारी महाराष्ट्र के नासिक शहर की त्रियंबकी पहाड़ी से निकलती है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो नर्मदा नदी है इसकी 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये जो है ना भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है और ये अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर में गिरकर जो है ना ये एस्चुरी बनाती है।
नर्मदा नदी को हम जो है ना दबंग नदी के नाम से भी जानते हैं, और नर्मदा नदी को जो है ना चंचल नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए जो ना यहाँ पर देखो, जो झेलम नदी है इसकी जो सबसे सहायक नदी है वो किशन गंगा है, और ये झेलम नदी जो है ना शेषनाग या बैरीनाग झील से निकलती है हमारे जम्मू कश्मीर से, ठीक है ना। और ये जो ना सिंधु नदी की जो है ना ये सहायक नदी भी है। इसके बाद जो कावेरी नदी है ये 800 किलोमीटर है, और ये महाबलेश्वर से ये जो ना निकलती है, और ये अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो साउथ के लोग हैं इस नदी को जो ना वो दक्षिण भारत की जो ना क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नृत्य गाना रंजना गोहार ने जो ना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में जो ना संबंधित है। देखो, अगर मैं बात करूं, जो कथक होता है वो तो आपको पता ही है कि ये उत्तर प्रदेश में जो है ना व्याख्यात है, ठीक है ना। और जो कुचिपुड़ी है जो आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो ये आपके नृत्य वगैरह जो याद होने चाहिए। और जो उड़ीसी जो है ना ये उड़ीसा में बनाया जाता है। और जो भरतनाट्यम के लिए जो ना आंसर जो ना वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और भरतनाट्यम जो ना साउथ में ही बनाया जाता है, जैसे कि आपसे जो ना तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, या आप इसे बेंगलोर वगैरह भी कह सकते हो। तो दो विकल्प इसके नीचे दिए गए हैं। कहा है इसमें कि निम्न में से किस राज्य का जो ना एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जो ना दुम हल है। तो मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का, या जो ना इसमें जो ना आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। तो ये जो ना इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर जो ना इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह कि संविधान के प्रस्तावना के अनुसार, तो प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई ने से जो है ना अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। तो 2, 1, 4 या बच्चों वो हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कहा कि ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था जो ना ये CPRI कहाँ पर स्थित है। तो ये जालंधर में है जो पंजाब में पड़ता है, शिमला में है जो ये राजधानी भी है हिमाचल प्रदेश की, और ये त्रिवेंद्रमपुरम ये कहाँ पड़ता है, आपका केरल में पड़ता है, या आपका नखलऊ ये उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। तो इसमें जो ना आपका जो राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिमला इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहा है कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, या रेटिना के परिधि में जो ना शंकु कोशिकाओं कम करता, नहीं जी, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन में देखो, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगर मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत की बात करता हूँ तो ये भाग जो ना हमारे 3 में है, ये भाग 3rd में, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 36 से 51 तक इन्हें रखा गया है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। आप लोगों के जो ना ये सभी याद होनी चाहिए। और इसका जो ना ग्राम पंचायत का गठन, और ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 40 को जो ना गांधी जी का मूल्यांकन भी कहा जाता है, और पंचायत राज से संबंधित ये है। तो भारत में सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था जो है वो कहाँ पर, राजस्थान में अपनाई गई थी, नागौर जिला से 2 अक्टूबर 1959। तो पंचायत राज व्यवस्था का जो जनक अगर किसे कहा जाता है तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। इसे जो ना आप याद रखेंगे, और अनुसूची जो है ना इसे 11 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना। ये इतनी सारी बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी जो ना आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। वीडियो में अंत तक बने रहे। आपको पता ही है कि जो ना ये पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ दिल्ली पुलिस का, जो 2020 में जो ना हो चुका है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। स्टोरीज ऑफ फॉर्म्स रिफ्यूजी गर्ल्स राउंड द वर्ल्ड नाम पुस्तक की लेखिका कौन है। तो इसका जो है ना पहला ही ऑप्शन जो है ना राइट हो जाएगा, तो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा इसमें 14 में कि संगीतकार जो है ना तुलसीदास बोखर का संबंध निम्नलिखित में से जो है ना किस वाद्ययंत्र से था। तो वो हारमोनियम से ही था। किससे था, हारमोनियम से था। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो है ना शहनाई की, तो बिस्मिल्लाह खां जो है ना वो शहनाई से संबंधित थे, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह एक एक याद कर लो जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर मैं बांसुरी को हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना इससे संबंधित थे। अगर मैं तबले की बात करता हूँ, यहाँ बिस्मिल्लाह खां का नाम जो है ना आपने यहाँ पर सुना ही होगा, जाकिर
जाकिर हुसैन का नाम सुना होगा, परमानंद का नाम सुना होगा, ये सारे जो है ना इस तबले से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा कि भारतीय संविधान का जो ना 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संविधान में संशोधन जो है ना वो अनुच्छेद 368 के दौरान ही होता है और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। निर्वाचन की पद्धति या आपातकाल का प्रावधान ये जर्मनी के संविधान से है। आपातकाल और अधिकृत भाषाएं, तो अधिकृत भाषाएं, वैसे भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो अनुसूची 8 में ये रखी गई है। तो इसके लिए जो ना आपको जो ना हमें आंसर इसका बताना, तो निर्वाचन इसका जो ना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर कि सारे जहां से अच्छा, सबको पता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंकलाब जी ने ये कहा था, मोहम्मद इकबाल जी ने ये कहा था। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के याद होगा ही। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा कि संविधान का, देखो आप लोग ये देख लो कि संविधान से जो ना कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को यही तो आइडिया लगाना है कि भाई पिछले जितने भी हमारे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के पेपर हो चुके हैं, जीएस में क्या पूछा जा रहा है, आप उसी हिसाब से तैयारी आप लोग करोगे। इसीलिए तो जो ना प्रीवियस एग्जाम जो ना हम कराए जाते हैं, सभी यूट्यूबर जो ना क्यों कराते हैं, इसीलिए कराते हैं ताकि जो ना स्टूडेंट को ये पता रहे कि जो ना एग्जाम में क्या पूछा गया था पिछली बार और अब के क्या पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन में कहा कि भारतीय संविधान का जो ना भाग 4A, ये भाग 4A जो है ना आपका मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो रूस के संविधान से जो ना लिया गया है। ठीक है ना, बात करते हैं आगे से मौलिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य बात एक ही होता है, हेतु प्रावधान करता है, तो वो 8, 19 और 11 और जो ना इसमें 14 है। अगर बात करूँ शुरुआत में तो इसमें 8 थे, लेकिन इसमें मूल कर्तव्य जो थे कितने थे, अब है वो वर्तमान में कितने पे ही आपको राइट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद जो है ना वो किस राज्य में जो ना स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में या कर्नाटक में जो ना इसका हो जाएगा। तो इसका जो ना कर्नाटक जो है ना बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल गुंबद। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि टमाटर, प्याज और आलू की जो न कीमतों में स्थिरता को रोकने के लिए उद्देश्य के भाग जो न स्वरूप इनके उत्पाद और संस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो वो ऑपरेशन ग्रीन जो है ना इसका नाम था। ठीक है ना, क्या है? ऑपरेशन ग्रीन जो है ना इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन की तरफ। तो 20 क्वेश्चन में जो है ना आप लोगों को देखना है कि कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना मान अम्लीय है, विलयन का जो ना पीएच मान निरूपित करता है, और वो होता है हमारा 2 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सेकंड इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट की, और अपने दोस्तों में जो ना शेयर करनी है, जिसका आप वास्तव में भला चाहते हो उसे जो ना ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कहा है कि 21 में देखो, 21 में यहाँ पर कहा है कि 1939 में जो ना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से जो ना वो किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो ना वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। इन्होंने संविधान में जो ना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर 13 दिसंबर 1946 को जो ना इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो ना इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और महात्मा गांधी जी के बारे में मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। जो महात्मा गांधी जी जो थे, ये भारत के जो ना सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और जो गोल में सम्मेलन सेकंड में जो है भाग भी लिया था, और भी बहुत अच्छे काम जो ना महात्मा गांधी जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन 22 को, इसमें कहा कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीन दयाल बंदरगाह जो न रखा गया, वो कांगड़ा बंदरगाह का नाम रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 है, तो 23वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो 23वें क्वेश्चन में देखो यहाँ पर कहा है कि जल चक्र को भी कहा जाता है, तो जलीय चक्र ही तो कहा जाएगा उसे, भूचक्र नहीं कहा जाएगा, उसे जलीय चक्र ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो ना किस वर्ष जो ना वो किया गया था? 1935 में जो ना इसका राष्ट्रीयकरण या 19 में किया गया था। तो मेरे हिसाब से 35 में नहीं, 19 ही आंसर का राइट हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है ना वो। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो,
कहा इसमें कि 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जो है ना वो किसने जीता था, तो वो जो है ना किसने जीता था, वो सोफिया जो है ना केंगनी ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम यहाँ पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ना राष्ट्रीय खेल जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, या तो आप यूएसए कह दो या आप इसे जो ना संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो आप लोगों को ये बताना है। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो है ना यूएसए की, तो उसका जो ना बेसबॉल जो है ना यहाँ पर हो जाए। 1846 ईस्वी में जो ना इंग्लैंड में खेला गया था, लेकिन इसे इंग्लैंड ने जो ना अपना राष्ट्रीय खेल स्वीकार नहीं किया, तो ये अमेरिका ने जो ना इसे राष्ट्रीय खेल के स्वीकार में जो ना मतलब राष्ट्रीय खेल के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है ना। और गोल्फ की बात करूँ तो ये स्कॉटलैंड का जो ना क्या है, ये राष्ट्रीय खेल है। अगर मैं बात करूँ जो बास्केटबॉल है, ये भी जो ना कहाँ का है, यूएसए का ही जो ना राष्ट्रीय जो ये खेल है। और जो टेनिस है वो चीन का जो है ना राष्ट्रीय खेल है। ठीक है ना। तो सबके बारे में आपको पता लगा, तो ये हमेशा याद रखना। तो बेसबॉल के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये सबसे पहले कहाँ पर खेला गया, 1840 ईस्वी में इंग्लैंड में खेला गया था। इतनी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मेरे बच्चों, इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो ना सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो भाई वो तो खान अब्दुल गफ्फार खान तो है, जो इनको जो ना इन्हें मतलब सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता। मुस्लिम लोग ज़्यादा इन्हें कहा करते थे। जो चंद्रशेखर आज़ाद है, आपको पता ही है, जो एक पेड़ के पीछे जो ना गोलीबाजी के चक्कर में जो ना इनका देहांत मतलब मृत्यु हो गई थी। और भगत सिंह जो है ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 23 मार्च 1931 में जो है ना इनको जो है ना फांसी की सज़ा दे दी गई थी। 1907 में जो है ना इनका था, 1907 में इनका जन्म हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। चाचा जी के नाम से जो है ये व्याख्यात थे। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करते थे। नेक्स्ट है 28वां। तो 28 में देखो, काकि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, तो वो जो है ना 5 लाख जो है ना 5 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 29 में। तो 29 में देख लो मेरे बच्चों, 29 में कहा कि शरीर में आयोडीन की कमी विटामिन डी की कमी से होता है या ए की कमी से होता है। ये आप लोगों को कमेंट करना है कि कमी का लक्षण जो ना निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अभी यहाँ पर जो ना 29 में देखो, मैंने बताया ना कि ये जो ना थायराइड ग्रंथियों की सूजन की कमी से जो ना ये होता है। और विटामिन कौन सा है आपको ये कमेंट करके बताना है कि विटामिन ए है, विटामिन डी है या विटामिन ई हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो ना 30 हमारा, तो 30 में देखो क्या है कि प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली से जो ना वो की प्रवर्तक थी, तो वो थी ठुमरी की। तो ठुमरी की जो थी ये, ठीक है ना, तो ठुमरी की थी ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने जो ना मिल्खा सिंह को जो ना फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जनरल अयूब खान ने दिया था। तो 31 में जो ना आपको पता है कि जो अयूब खान थे, जो 1960 ईस्वी में जो है ना किसके साथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है ना वो सिंधु नदी पे जो ना समझौता हुआ था, जिसमें जो ना ये कहा गया था कि 80% जो ना पाकिस्तान जो ना सिंधु नदी का जो ना पानी यूज़ करेगा और जो 20% जो है ना वो क्या करेगा, भारत यूज करेगा। और ये कौन थे उस टाइम पर, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया था। सिंधु नदी समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 32। तो 32 में थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसा। तो 32 में देख लो आप लोग, 32 में कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल की प्रति 1000 पुरुषों पर जो है ना 1084 महिलाओं के साथ लिंगा अनुपाति सर्वाधिक है, जबकि में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपाति भारत में सबसे जो है ना कम है। वो कहाँ का है, हरियाणा का। सबसे कम वन भी यहीं पाए जाते हैं भैया, सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। और आपने एक नारा सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी जो ना हरियाणा से ही संबंधित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इसमें कहा है कि 33 में हमें यहाँ पर पूछा गया है
कि जो ना निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2019 में जो ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंधक जो ना निर्देशक चुना गया था। तो गीत गोपीनाथ को या अबेवे अमरो सेलासी को, या जो ना आप बताएंगे 63 में जो ना वो हो जाएगा क्रिस्टलिना, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन में कहा कि भारत में जो है ना बीज फसल बीमा की जो शुरुआत हुई थी वो आपको बताना है कि वो शुरुआत जो ना कब हुई थी, 1994-95 में, 3-4 में, 91-92 में, या 99 और 2000 में हुई थी। तो इसके लिए जो ना आपका 99 से 2000 के बीच आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ना हमसे यहाँ से पूछा गया है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे कम आयु वाले वाह के प्रधानमंत्री हैं। तो वो थे सना मारिन थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर 36 में देख लो बच्चों। इसमें कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत विश्व में जो है ना सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन ब्रांड बाजार बन गया है। तो भाई वो पहला तो देखो है नहीं किसी भी कीमत पर, अभी तक तो है नहीं, लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि पहले पे भी आ जाए या तीसरे पे पहुंच जाए। तो दूसरा जो ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में बढ़ेंगे। कहा है इसमें कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो है ना वो कैसा होगा। तो हासित होगा या अवरित होगा, या धुंधला और उल्टा नहीं, पार्श्विक उल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। तो 38 में देख लो आप लोग कि 38 में जो ना यहाँ पर कहा है कि कृषि लागत व मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर द्वारा भारत में जो ना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। तो वो है आर्थिक मामलों के विभाग या व्यय विभाग या कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 39 में देख लेते हैं हम कि 39 में जो ना हमारा आंसर वो क्या होगा। तो कहा है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान सही है। देखो बात अगर वो प्रावधान की कर रहा है और भारतीय संविधान की ही बात कर रहा है। तो देखो कहा है कि और भारतीय संविधान में ये जो ना आपका चाहे शायद चौथा क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का। तो पहले में कहा कि भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ये बिल्कुल सही बात है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 36 से 51 तक इन्हें रखा गया है। भाग 4 है, ये आपको पता ही है, और ये जो ना आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर पहला ही जो ना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। चलिए अब 40 में जो ना हम चलते हैं। कहा कि ओमन का पर्व प्रमुख रूप से जो ना निम्नलिखित में से किस राज्य में जो ना वो मनाया जाता है। तो जो ओमन होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो भैया मेरे हिसाब से जो ना वो केरल में ही मनाया जाता है। कहाँ पर, केरल में। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में जो है ना बेरामुडी उत्सव जो ना यहाँ पर मनाया जाता है। अगर तमिलनाडु की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ना पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना, पोंगल त्यौहार। और जो है ना यहाँ पर जो बाकू मक्का नाम ऐसी है, मतलब उसका नाम भी ऐसा है कि जो यहाँ पर जो ना मनाया जाता है वो धाकू मुक्का बाकू मुक्का ऐसी है, मतलब ये त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है ना। तो इस फाइल सेव कर दे जरा हम, और वीडियो में जो ना अंत तक बने रहना। और जो ना क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन ये जो ना हमने गलत बता दिया तो उसे कमेंट ज़रूर कर देना, और अपने 5 दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर आप करना। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखो यहाँ पर कहा इसमें कि भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से जो ना मापा जाता है वह समुद्र से जो ना समुद्र मील की दूरी तक जो ना वो फैला है। तो कितनी दूरी तक वो फैला है, 16, 18, 21 नहीं 12 मील तक वो फैला है। ये तो आपने जो ना भूगोल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी लिया होगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो अगले क्वेश्चन में कहा कि
1900 मतलब 42 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में, आगे खाली स्थान है, हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष जो ना वो चुना गया था। तो वो कब चुना गया था? वो हरिपुरा में चुना गया था। कहाँ पर? हरिपुरा में जो ना चुना गया था। अगला क्वेश्चन 43 में कहा फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन जो ना वो किया जाएगा, वो कहाँ पर किया जाएगा, इसका आपको बताना है। देखो कहाँ पे किया जाएगा? यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर पहला ही जो ना इसका राइट बन जाएगा। आपको आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आगे का पूछेगा और भी आगे का पूछेगा तो उसे आप करंट की किताब में जो ना ढूंढ लेंगे, करंट की किताब में आ भी जाएगा, शायद इसकी लिस्ट भी बन गई होगी। तो 44 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो ना दिसंबर 2019 में जो ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड के लिए जो ना कप्तान के रूप में चुना गया है। तो विराट कोहली को कहाँ गया? ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के लिए। तो स्टीव स्मिथ, डेल स्टेन, नहीं भाई, विराट कोहली हो जाएंगे, अपने विराट कोहली जी हो जाएंगे ना। अगला क्वेश्चन 45 देख लेते हैं, इसमें क्या कहा 45 में बच्चों। तो 45 में देख लो, कहा है कि दिसंबर 2019 में जो ना मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा को जो ना सर्वसम्मति से मॉरिशस का जो ना राष्ट्रपिता चुना गया। वो जो ना क्या? अमीना गरीब हकीम, परवीन कुमार जुगनाथ और राज कलेश्वर प्रयाग, जो पृथ्वीराज रूपन। ऑप्शन नंबर डी जो ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ये रहा खानवा का युद्ध। देखो बात करें यहाँ पर बच्चों हम खानवा के युद्ध की, तो जो खानवा का युद्ध जो है, आगे खालिस्तान कहा, और मतलब राणा सांगा और किसके बीच जो ना वो लड़ा गया था। देखो अगर बात करें हम यहाँ पर खानवा के युद्ध की, तो भाई वो खानवा का युद्ध जो है ना वो खानवा का युद्ध जो ना वो किस किस के बीच में जो ना वो लड़ा गया था? तो वो जहांगीर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 47 में कहा है कि जो भारतीय संविधान का, देखो ये पांचों क्वेश्चन है भारतीय संविधान का बच्चों, ठीक है ना। तो एक सेट में 5वां क्वेश्चन है ये हमारा, आगे और भी हो सकते हैं। तो कहा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से जो कौन सा अनुच्छेद जो ना प्रशासनिक जो ना न्यायाधिकरण से जो संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 323 ए, अनुच्छेद 390 ए, अनुच्छेद 271 या अनुच्छेद 307। तो इसका जो ना आप लोग हमें आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो है ना बच्चों वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 323 ए जो ना इसका राइट आंसर बन जाएगा, जैसा कि इसमें यहाँ पर कहा गया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 290 की, अनुच्छेद 290 की, तो कतिपय व्यय और पेंशन के बारे में यहाँ पर जो ना अनुच्छेद 290 ए में कहा, कतिपय व्यय और पेंशनों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर मैं बात करूँ 271 की, तो कुछ शुल्क और करों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अनुच्छेद 307 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो ना भारत के हर व्यक्ति को, देखो भारत के हर व्यक्ति को जो ना भारतीय संविधान के लेखों के बारे में जानकारी आवश्यक होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो ना बात करेंगे हम यहाँ पर अनुच्छेद मतलब 48वें क्वेश्चन की, ये भी भारतीय संविधान से संबंधित है। तो 6 क्वेश्चन जो ना आपके संविधान से जो ना यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु जो ना प्रक्रिया का प्रावधान करता है? अगर मैं बात करूँ भारत पर जो ना भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की, तो ये अनुच्छेद जो ना 61 के अंतर्गत आता है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया जो ना हमने अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है ना। जब भी राष्ट्रपति पर जो ना महाभियोग लगाया जाता तो ये असंवैधानिक कार्य के लिए लगाया जाता है। और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को जो ना हम 14 दिन पहले सूचित करते हैं। अगर राष्ट्रपति पर जो है ना हम जो भी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, जो भी जो ना हम यहाँ पर लगा रहे हैं महाभियोग, तो उस टाइम पे जो ना जब इसकी जांच होगी तो जांच करते समय जो ना राष्ट्रपति को अपना पद जो ना वो त्यागना होगा। अगर राष्ट्रपति को जो ना महाभियोग द्वारा हटाया जाता है तो राष्ट्रपति को पेंशन वगैरह नहीं दी जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के आज तक
आज तक जो है ना 3 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाया गया लेकिन सिद्ध नहीं हो सका, सिद्ध नहीं हुआ है। 3 राष्ट्रपतियों पर जो है ना वो महाभियोग लग चुका है लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है, तो वो अनुच्छेद जो है ना 61 इसका जो है ना राइट आंसर बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं बच्चों। तो 49 में देखो यहाँ पर कहा कि उस राज्य को पहचाने जिनके साथ जो ना तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो भैया तेलंगाना की सीमा जो है ना वो किसके साथ जो है ना वो नहीं लगती है, इसके लिए जो ना आपको एक जो ना मैप हिंदुस्तान का या भारत का जो ना एक मैप होना बहुत ज़रूरी है। तो कर्नाटक के साथ जो ना इसकी जो ना लगती है, बिल्कुल लगती है जी। आंध्र प्रदेश के साथ में लगती है क्योंकि उसी में से कटा है ये, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ से ऊपर लगती है, लेकिन जो तमिलनाडु है आपका, वो तमिलनाडु से जो ना इसकी सीमा नहीं लगती है, तमिलनाडु से नहीं लगती है, क्योंकि तमिलनाडु के नीचे जो ना आपका क्या आ गया है वो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें कहा कि औरंगजेब ने जो ना मतलब आगे खालिस्तान है की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का जो ना शासन किया। तो औरंगजेब ने, देखो अगर मैं बात करूं औरंगजेब की तो शायद जो ना वो आपका जो 1707 तो है, लेकिन यहाँ पर 8 है, ये 9 है, ये 9 है, तो कंफ्यूज कर रहा है ना। तो 1707 इसमें है, तो वो 1658 से जो है ना 1658 से 1707 जो है ना वो किसका हो जाएगा शासन, औरंगजेब का हो जाएगा। औरंगजेब को जो है ना जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और औरंगजेब जो है ना ऐसा पहला मुगल साम्राज्य था जिसने जो है ना यहाँ पर संगीत मतलब कि अपने दरबार में संगीत पर जो उसको बंद कर दिया था, ठीक है ना। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब को। और औरंगजेब के बारे में और भी जो है ना हमने जानकारी जो है ना इससे पहले वाली वीडियो में दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारी सभी वीडियो को देखना है तो आप लोग जो है ना सभी वीडियो को जो है ना हमारे प्ले लिस्ट जो है ना दी गई है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो अगला जो सेट होगा हमारा वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है ना 3 दिसंबर 2020 का जो आफ्टरनून का हमारा पेपर होगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इसमें ये 50 क्वेश्चन जो है ना हम करा चुके हैं और बस इसमें इतना ही। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी पिछली वीडियो भी देखना और आने वाली जो वीडियो है उनको भी ज़रूर देखना। तो बस आज के लिए इसमें इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।